नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने आज एक ऐसा अनुभव रखूँगा जो घटना खुद मेरे साथ हुई और जिसको मैंने फेस किया। एक बस है 134 नंबर, जिसका रूट आईएसबीटी से इब्राहिमपुर और इब्राहिमपुर से आईएसबीटी है। मेरी बेटी विधानसभा टॉपर है और वो कोचिंग लेती है कैंप वो रोज़ जाती है, लेकिन 2-3 दिन से उसके साथ एक कंडक्टर बदतमीजी कर रहा था, जिसकी कंप्लेंट उसने मेरे को कल रात को की। तो हम जो है अगले दिन उस बस के अंदर गए, हम अलग अलग बैठ गए और हमने उसको नोटिस किया। वो कंडक्टर अपनी सीट पर ना बैठकर मेरी बेटी की सीट पे बैठता था और उससे फ़ोन नंबर मांग रहा था। जब हमने उसको आज़ादपुर तक फॉलो किया तो हमने ये बात को सही पाया और मैंने जो है उस पर 1090 नंबर पर महिला आयोग पे फ़ोन कर दिया। जब मैंने फ़ोन किया तो पुलिस का रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हर हर मिनट हर सेकंड उन्होंने मेरी लोकेशन पूछी, बस की लोकेशन पूछी और बस को फॉलो करते रहे। बस जो है आगे चलती रही, आगे आगे चलती रही, लेकिन उनके फ़ोन आते रहे कि सर आप कहाँ हैं और कहाँ हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और रूपनगर चौक पे जो है वो बस को उन्होंने रुकवा लिया। वहाँ से हमें मोरिश नगर थाने ले जाया गया, उस कंडक्टर को और हम लोगों को। मोरिश नगर थाने में हम लोग पहुँचे। उनका जो हमें डील करने का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था और सभी लोगों ने हमारे को जो है बहुत अच्छी तरह डील किया। 2 ढाई 3 घंटे हमें लगे। उसके बाद हमें पता चला कि हमारी जो कंप्लेंट है वो मुखर्जी नगर थाने में लिखी जाएगी। तो वहाँ से पुलिस वाले जो थे, जो हमें वहाँ लेकर गए थे मोरिश नगर, वही पुलिस वाले हमें मुखर्जी नगर थाने लेके गए। मुखर्जी नगर थाने में हम गए तो वहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। एसएचओ साहब, जो उनका नाम था शायद किशोर कुमार, हम 1.5-2 घंटे वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन 2 बार उनसे मिलने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये मेरा थाने का केस नहीं है, आप वहीं जाओ। सर, मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरी लड़की के साथ तो हम 5 लोग 6 लोग थे। दिल्ली में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने शहर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर पीजी में रहती हैं और किराए पे कमरा लेके रहती हैं। क्या उनके साथ ऐसी बात होती या होगी तो क्या इतना हरासमेंट होने के बाद वो थाने थाने चक्कर काट सकती हैं? इस थाने में नहीं होना चाहिए जी। आप रोज़ कहाँ उतरते हो और आज वहाँ पे उतरे हो तो वहीं पर आपका आज़ादपुर में ही हमने कॉल कर दी थी, लेकिन बस आगे चलती रही, लोकेशन चेंज होती रही। रूपनगर चौक पे बस रुक गई, पुलिस वालों ने रुकवा ली। तो जो भी नियर बाई थाना था हम उसमें चले गए, वो पुलिस वाले हमें ले गए, लेकिन उन्होंने हमें मुखर्जी नगर भेज दिया। लेकिन मुखर्जी नगर वाले जो थाना है, उन्होंने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया, जबकि वो इतने बड़े पद पे हैं,
एसएचओ साहब हैं, वो उनके हाथ में पूरी पावर है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या एक अकेली लड़की इतनी जद्दोजहद कर सकती है? या तो आप कुछ ऐसे बैनर लगाएं कि वहाँ पर लिखा हो कि ये जो है सीमा जहांगीरपुरी थाने की है, अब ये सीमा ख़त्म होती है, अब आदर्श नगर थाना लगता है, अब जो है मुखर्जी नगर थाना लगता है, अब जो है रूपनगर थाना लगता है। इस तरह से लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे बैनर लगवाएं। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि कोई किसी लड़की के साथ अगर कोई ऐसा कोई भाग रहा है, कोई चाकू लेके भाग रहा है, या कोई एसिड लेके भाग रहा है, या कुछ और उसको मारने के लिए भाग रहा है, तो क्या वो लड़की को नॉलेज होनी चाहिए, मेरा थाना, मेरा पॉइंट कौन सा है, मैं किस थाने में जाऊँ, और मैं मतलब कहाँ पे महफूज हूँ, कहाँ पे मेरी कंप्लेंट लिखी जाएगी। ये भी एक कोर्स आप डाल दो। ये भी एक कोर्स डाल दो कॉलेज में। 3-4 महीने इसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए कि भाई ये पॉइंट भी आप समझाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थाने पहुंच गए, नहीं थाने नहीं, किस थाने में लिखी जाएगी ये नॉलेज होनी चाहिए। जिसके साथ क्राइम हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको तो पूरी नॉलेज होती है, मैंने कहाँ बचना है, कहाँ मेरे को कौन सा थाना लगेगा, क्योंकि उनका तो पेशा है ये। किस थाने में मैंने कहाँ क्राइम किया है, मैं कहाँ भागूं, कैसे भागूं। लेकिन जिसके साथ क्राइम हुआ है ना जी, उसको नहीं पता होता। 1.5 पौने 2 घंटे के बाद फिर जो है उन्होंने कहा जी, मैंने एसएचओ साहब ने कहा कि मैंने मोरिश नगर एसएचओ साहब से बात कर ली है, आप वहाँ पे जाओ, वो मेरे बैच के हैं और वो आपकी वहीं लिखी जाएगी। सर आप भी लिख सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिखी। मोरिश नगर थाना का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है जी, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सभी पुलिस वालों को। वो पुलिस वाले फिर हमें मोरिश नगर लेके आए और हमारी जो है जो भी कार्रवाई थी वो उन्होंने उसको अंजाम देना शुरू किया। लेकिन सर मैं सिर्फ मुखर्जी नगर थाने वालों से ये कहता हूँ कि क्या क्या आपका बिहेवियर सही था? 1.25 घंटे हम लोग आपके थाने के अंदर खड़े रहे। क्या एक अकेली लड़की खड़ी रह सकती थी? इसीलिए लोग जो है टूट जाते हैं और आगे कार्रवाई नहीं करते। तो सर मेरे को आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। हो सकता है शायद आपकी कोई मजबूरी रही हो, मैं नहीं जानता। लेकिन जो आपके सामने आ रहा है अपनी फरियाद लेकर, वो आपको भगवान समझता है। आप उसकी उम्मीदों पे खरा उतरो। आप खरे उतरोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और केजरीवाल जी, ये संदेश आपके लिए है कि सीसीटीवी कैमरे लगवा देना, मार्शल बिठा देना। हालांकि 134 नंबर बस में मार्शल नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, क्या उसको 2 दिन में 3 दिन में चेक करवाते हैं आप कि हमारा ड्राइवर, मार्शल या कंडक्टर क्या हरकतें कर रहा है लोगों के साथ? आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, बस आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये गलत बात है। आप जो है अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकते। दिल्ली की ज़िम्मेदारी आपकी है। हर दूसरे तीसरे दिन वो कैमरे चेक होने चाहिए, ताकि उसके अंदर आपको उन कर्मचारियों की हरकतों का पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियां होंगी जो बेचारी नहीं बोलती होंगी, लेडीज़ें अपने 2 पैसे बचाने के लिए बसों में सफ़र करती हैं कि चलो हम फ्री पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उनका शोषण हो रहा है। आप इस बात पे भी गौर करो। वहाँ उनके पैसे बच रहे हैं, लेकिन उनके साथ शोषण हो रहा है। इस जैसे कंडक्टर बहुत होंगे, और बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो बेचारी मजबूर हैं, नहीं बोल पाती हैं। इसलिए आप इस बात को सीरियस लो और
ये भी कार्रवाई बिठाओ कि आप 2-3 दिन में कैमरों को चेक करो कि आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं। सर, लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, जो भी पद पे बैठा है, चाहे वो थाने में हो या कहीं और भी हो। और ये भी कोई सही नहीं है कि आप इस पद पे हो तो क्या आपका पूरा जो है फैमिली इसी पद पे रहेगी। नहीं, कभी आप भी आम आदमी बनोगे, आम इंसान बनोगे। उस वक्त आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। ये बात आप सोचो इस बात को। क्या आप सारा जीवन या आपकी फैमिली इसी पद पे हैं, इसी पद पे रहेंगे। कभी तो कोई ऐसा आएगा जो बेचारा प्राइवेट काम करेगा या नौकरी और कहीं करेगा। क्या उनके साथ कभी ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए सर, लोग आप लोगों को भगवान समझते हैं। आपसे वो बातचीत कर सकते हैं, आप उनकी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें आप। और भी बहुत सी बातें हैं जो आप सही कर सकते हैं। तो सर, मेरी अगर किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करना। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि थाने में को लोग अपनी मजबूरियों के कारण आते हैं, और इसको इतना सरल बनाओ कि बहन बेटियों के आने के रास्ते खुलें, वो अपनी बात को कह सकें, ना कि वो पॉइंट ढूंढें, किस पॉइंट पे मुझे जाना है, कहाँ चक्कर कहाँ काटने हैं। मतलब इसमें फंस के रह जाता है आदमी, वो नहीं समझ पाता। और फिर वो ऐसे जो लोग क्राइम करते हैं, अंजाम दे रहे हैं क्राइम को, उनको फिर बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसका रास्ता सरल नहीं है। इस रास्ते को सरल बनाओ। किसी भी किसी के साथ क्राइम होता है तो वो पॉइंट नहीं देखता, वो देखता है भाई थाना कहाँ है। बस थाना जाकर वो अपने आप को महफूज समझता है। सर, मैं मोरिश नगर थाने वालों को सलूट करता हूँ, जो उन्होंने अपनी बात को बहुत हमारी बात को बहुत अच्छा उन्होंने डील किया। हालांकि उस कंडक्टर ने माफ़ी मांग ली, उसकी बीवी आ गई थी, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा होने वाला है। चाचा आ गए थे, उनके मम्मी आ गई थी जिनके अटैक में मतलब हार्ट में बाल पड़े थे। उन्होंने काफ़ी हाथ मिनती जोड़े, हमसे माफ़ी मांगी। हमने इंसानियत के नाते उनको माफ़ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब इतना इससे में भी सुधर जाए वो। लेकिन हमने सिर्फ ये इस चीज़ पे अंकुश लगाने के लिए ही किया था कि आगे से वो इस तरह की कोई हरकत ना करे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ पे अंकुश नहीं लगता, ऐसे क्राइम करने वालों को बढ़ावा मिलता रहता है। मेरे हिसाब से आइंदा से वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है हर तरह से उसको पनिशमेंट मिला है। और जो है अब आपके सामने जो मैंने बातें रखी हैं, ये बिल्कुल जो है सही हैं। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, कोई शब्द गलत निकला हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।